नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनके 30 क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए चैलेंज रखा है कि अगर 30 में से अगर आप 20 क्वेश्चन है वो सही करते हैं तो समझ लो आपकी हिंदी शिक्षण विधियां हैं उनकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, हर एक क्वेश्चन को समझें और अंत के अंदर अपना राइट आंसर ईमानदारी के साथ में बताएं कि 30 में से कितने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपके सही हुए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचमन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति है उसका विकास होता है। ये एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया है दोस्तों एग्जाम के अंदर, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है कि कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास किससे होता है? तो कहानी सुनाने से। यह था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? कौन सी हो सकती है? लेखन कौशल की बात हो रही है दोस्तों यहां पर। तो लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है आपको, तो दोस्तों अपने अनुभवों को लिखना। यहां पर बहुत सारे साथी क्वेश्चन को समझें, लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं आप तो उनके अनुभवों को लिखाएंगे तो अपने आप लेखन कौशल का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। बोलना कौशल के लिए महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है, अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है या साध्य है? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन होती है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक कक्षा है उसके अंदर आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? चारों ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों का व्याकरण सिखाना। तो दोस्तों इनमें से सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, भाषा शिक्षक के रूप में आप महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों करते हैं? हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। तो हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हैं जो हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी जो मातृभाषा होती है उसकी संरचना में क्या होता है? अंतर होता है। बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है जो अनिवार्य नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना,
विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तो पूछा क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए वाला, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर नहीं जरूरी है दोस्तों, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, नोटबुक, शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो। तो बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है दोस्तों? पोर्टफोलियो, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होती है या अधिक सहायक है? भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्ले और समाचार वाचन। बी ऑप्शन है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। सी ऑप्शन है कहानी कथन और श्रुति लेख। डी ऑप्शन है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, सुनना और बोलना जो कौशल है इनके लिए अधिक सहायक प्राथमिक स्तर के लिए भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। तो भाषा की कक्षा है उसका माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना, बोलना लिखना। तो सही आंसर रहेगा सुनना और पढ़ना। ग्रहण कर रहे हो आप, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डे वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? अंकिता को डे वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, स्वयं डे वाले शब्दों को, यहां पे डे है दोस्तों, डे वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है, उसे डे वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, अंकिता को डे वाले शब्दों की सूची देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, स्वयं डे वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वो हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? यह राहुल की आदत है, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। नेक्स्ट सी ऑप्शन है, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। और डी ऑप्शन है, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों क्वेश्चन को समझते हुए सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों के समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? क्यों, कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, यदि तो वाले प्रश्न, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। तो डी ऑप्शन सही है दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है, राधिका ध्यान से नहीं लिखती है, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है? संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। नेक्स्ट आपका सी ऑप्शन है, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझें, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा का प्रयोग करते। तार वाली भाषा से क्या अर्थ है? बी ऑप्शन, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो। तो कौन सी कविताएं पसंद करते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चे दोस्तों? जो लयात्मकता में हो। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे ग्रसित है? डिसाइपिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीमिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सही आंसर रहेगा डिसलेक्सिया। पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव, वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देशक है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। सही ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। क्या अंतर है? पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, भाषा लेखन के अभ्यास का। तो भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है दोस्तों? स्वाभाविकता का अंतर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बात क्या आ रही कि एक बहुभाषिक कक्षा है, उसमें बच्चों को गृह भाषा यानी मातृभाषा की बात है के प्रयोग का सम्मान देना चाहिए। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, कुशल लेखक बनाना, कुशल वक्ता बनाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? हिंदी के विविध रूपों से परिचय करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए। यह सभी भाषा एक औजार है जिसका प्रयोग जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए। डी ऑप्शन सही रहेगा। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है? एक समावेशी कक्षा है, उसमें कौन सा कथन है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है दोस्तों? ऑप्शन है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है,
बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। और द ऑप्शन है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा है जो प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, यह प्रतिकूल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है भाषा संसाधनों का अभाव, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों में प्रयोग प्रभाव से मुक्त रखना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। डी ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों? देखते हैं। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कराना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला का क्रम से कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर डी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 की ओर। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है जिनसे हम बाहर निकालते हैं, कौन से हैं? पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना। तो आपका यहां पे डी ऑप्शन रहेगा, बोलना और लिखना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इस क्वेश्चन के बाद अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा के चारु कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तीसरा सी ऑप्शन है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना, यहां पे लिखना है दोस्तों, कौशलों पर ही बल देना चाहिए। और डी ऑप्शन है बच्चे केवल सुनना बोलना और पढ़ना, यहां पे पढ़ना है दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गई आज टाइपिंग की वजह से, पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को समझें। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा के चारु कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। तो ये थे दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके अपना स्कोर बताओ दोस्तों, आपका स्कोर क्या रहा? 30 में से आपने कितने अंक है जो प्राप्त किए हैं दोस्तों इस टेस्ट के अंदर? और दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें।